ऐसे इसी में जो है तो आइए हम लोग जो है तो पेट में ऐसे गोल गोल घुमाने का प्रयास करते हैं। हमारे आदरणीय गुरुजी जो है तो निम्नलिखित क्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हम लोग जो है तो अभी प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जब हम निम्नलिखित क्रिया करते हैं और जो हमारे आंत से संबंधित जो भी हमारे पेट में समस्याएं रहती है वो सब दूर हो जाती हैं। तो ऐसे सांस को भरना है और सांस को छोड़ देना है और जो है तो एक तरफ दाएं तरफ ऐसे दाबते हैं और बाएं तरफ से ऐसे ढीला कर देते हैं। तो ऐसा करने से जो है तो ऐसा गोल गोल घूमने लगता है कि गोल गोल घूम रहा है और जो हमारी आंतें जो है तो इस प्रकार से खुल जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ पेट में है ये नहीं है, बहुत ही रिलैक्स होता है। लेकिन हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। आइए पुनः ऐसे पद्मासन और सुखासन में बैठ जाते हैं और जो है तो गले से संबंधित जो हमारे थायराइड से संबंधित समस्त विकार है उसके लिए जो करते हैं उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई से जो है तो हमारे जैसे घेंघा रोग हो, चाहे हमारे थायराइड की समस्या हो, चाहे गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे टॉन्सिल हो, चाहे खांसी हो, चाहे सर्दी हो, ऐसे जब हम सांस को भरते हैं कैसे करना है 3 बार ऐसे सांस को अंदर ले जाएंगे गले से स्पर्श कराते हुए। ऐसा जब हम करते हैं तो थायराइड जैसी गंभीर समस्या जो है तो दूर हो जाती है और हमारा शरीर जो बेडोल हो जाता है वो बेडोल नहीं होता। खासकर हमारी माताएं बहनें हैं वो उनको जो है तो थायराइड ज्यादा हो जाती है। तो उनके लिए विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि थायराइड उज्जाई प्राणायाम करने से ही ठीक हो जाती है और जो दवाइयां जो हम खाते हैं वो दवाइयां छूट जाती हैं एक दिन में ही अगर लगातार करते हैं। जिनको ज्यादा समस्या रहती है थायराइड की उनको जो है तो धनिया का पानी, जैसे धनिया जो हमारी धनिया की पत्ती है वो पत्ती का भी सेवन कर सकते हैं, पत्ती का जूस बना लें और उसको जो है तो सुबह शाम चाय की तरह पिए। तो विकट समस्या है जिसको गोली खाना पड़ता है सुबह शाम, उसके लिए जो है तो धनिया का पानी और जो है तो उज्जाई प्राणायाम करवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका जो है तो थायराइड की समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। तो कैसे करना है, एक नाक से ऐसे बंद करते हैं और उससे छोड़ देते हैं पुनः। अब आइए ऐसे पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं और जो है तो ध्यान मुद्रा में लगाते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने से जो है तो जो हम कहते हैं शेष 3 आंखों पर रख लेते हैं और अंगूठे से कान को बंद कर लेते हैं और भंवरे जैसे गुनगुनाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो आइए हाथों को ऐसे नीचे करते हैं, आंखें बंद नहीं, आंखें बंद रहेंगी और जो है तो ओंकार का जाप 3 बार करते हैं।
मौन हो जाते हैं एकदम और मौन होकर के चिंतन करते हैं, हे प्रभु मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तथागत गौतम बुद्ध से इस प्रकार से आशीष लेते हैं और उस परम शक्ति प्रकृति से लीन हो जाते हैं और अंतरात्मा को ध्यान में करते हैं कि भाई हे प्रभु, हे प्रकृति, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। ऐसा करते हुए ध्यान करते हैं और मौन हो जाते हैं। और हाथों को ऊपर ले जाएंगे और गरम करेंगे। ऐसे गरम करते हैं और गरम गरम हथेलियों को आंखों से स्पर्श कराते हुए ऐसे आंखों को खोल देते हैं। तो इस प्रकार से यह हुआ आपका 8 प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। और ऐसा जब हम रोज करते हैं, निरंतर करते हैं, तो अपने तन के समस्त विकार को दूर कर लेते हैं। तो ना कोई पीड़ा, ना कोई रोग, जब है जीवन में योग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने साधक गण हैं, आप सभी बड़े धैर्यवान होकर के योग किए हैं और योग करके अपने तन के विकारों को दूर कर रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अगला मंच आदरणीय गुरु जी को समर्पित करता हूं और जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। तो मंच समर्पित है गुरु जी को। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आज के गुरु रहे राजेश जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास के साथ साथ 8 प्राणायाम, उनके नाम ध्यान करते हुए आपने अपने आप को लीन किया है। इस वजह से आपने एक अक्षरशः अलग अलग रोगों के अलग अलग निदान प्राणायाम को बताते हुए लोगों को करवाए हैं आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।